अच्छा, ओवरऑल। हाँ ठीक है। अभी आप इसको कंटिन्यू रखो, उसको मैंने ही हायर किया है इसको, आप लोगों जी के प्रिपरेशन के लिए, कि जब तक आप लोग का जॉब नहीं लग जाता है तो आपको पूरा कंप्लीट वो देखेगा। ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी रिलेटेड, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए आपको, आप फ्रेंकली आप उससे पूछना। और जो भी टास्क देता है, जो भी आप उसको बोलता है प्रिपेयर करने के लिए, आप फुल्ली प्रिपेयर करना आप लोग सभी लोग। तो हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है, और आपका फरवरी तक में हो सकता है कि आपका सभी लोग का प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, फरवरी एंड तक के अंदर, अगर अच्छे से आप लोग प्रिपेयर किए तो। ठीक है। जो लोग रिज्यूमे, जिन लोगों को कंप्लीट है वो अभी अपडेट कर दे नौकरी पर, और जिनका नहीं है तो वो आपका प्रिपेयर करा देगा तमित। ठीक है। बाकी लोगों का मॉक इंटरव्यू होगा। मॉक इंटरव्यू अगर जो भी क्लियर करता है और जिसका फीडबैक मुझे अच्छा लगा, तमित अगर बताता है कि इसका कॉन्सेप्ट सही है या फिर ये बंदा सही है, इसको क्लियर है इंटरव्यू के लिए, तो मैं रेफर करूंगा जो भी मेरे रेफरेंस में जो कंपनियां हैं उनको। ठीक है। मेरे रेफरेंस से जो कंपनी मेरे में है संपर्क में, उन सभी कंपनियों को आप लोग का रिज्यूमे रेफर करूंगा और शेड्यूल कराऊंगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। तो सर जैसे रिज्यूमे बन जाएगा तो फिर हमें मतलब कहीं अप्लाई भी करना है क्या जॉब के अभी लिए? आप सिंपली उसमें नौकरी पे अपडेट करो, और इंटरव्यू आप देना सीखो। क्या है कि मैं जहाँ भी लगाऊंगा वहाँ मेरा क्या है, रेपुटेशन की बात रहेगी ना। है। क्योंकि ऐसा ना लगे यस कि सर। बंदे को अभी इंटरव्यू देना ही नहीं आता है, और आप बोल रहे हो कि 3+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इसको है वेब डेवलपमेंट में, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले इंटरव्यू देना सीखें। सर अभी एक सर इंटरव्यू दिया था सर मैंने, एक ग्लोबल थी कंपनी हम्म। सर। मैं सर ठीक। ग्रुप पे सर स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ सर। एक्चुअली क्या उन्होंने स्टार्टिंग में सर क्या ना मतलब ये बोला था कि इंटरव्यू आपको स्टार्ट होगा, लेकिन इंटरव्यू से पहले क्या है उन्होंने सर एक पॉलिसी थी कि उन्होंने सर स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन डाली थी, 4 क्वेश्चन बोले इनमें से अगर आपका 50% प्लस जाता है, मतलब 50 में 4 में से ओवरऑल 3 तो सर सही हो, हम्म। अगर 4 के 4 हो और अच्छी बात है। तो हम्म। वो सर क्वेश्चन ही सर समझ में नहीं आया सर। मैं ग्रुप पर डाल दूंगा स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नहीं समझ में आया। हाँ मतलब सर वो कह रहा था थ्योरेटिकल था वो पूरा सर, उससे फिर बनाना था सर कोड। अच्छा अच्छा। हाँ सर। ठीक है, शेयर कर देना क्वेश्चंस। ठीक है। मैं सर शेयर तो कर देता हूँ सर। कोडिंग राउंड था क्या? कोडिंग राउंड तो था सर, वो कोडिंग भी थी और उसमें बनाने भी थे, और कुछ कोडिंग बने बनाए भी थे उसमें। एरर फाइंड करना था, पर कहीं कुछ एरर है उसको ठीक कर दो सर, एरर अच्छा, आपको उसको। आपको स्टोरी दिया होगा, स्टोरी दिया हाँ होगा, सर। स्टोरी के बेस पे क्रिएट करना होगा आपको एपीआईज वगैरह, जी एपीआई जी क्रिएट जी कर। सर। हाँ हाँ हाँ, मुझे मालूम है, ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं। एपीआई आपको देंगे सर्विस डिजाइन करने के लिए देंगे, या फिर मॉड्यूल्स कोई दिए होंगे कि ये मॉड्यूल है, या कोई प्रॉब्लम दिए होंगे कि ये प्रॉब्लम है, इसका आपको हाँ सर। सॉल्व जी जी करना है। जी हम्म। जी बिल्कुल सर। हम्म। ठीक है, आप सेंड कर देना मुझे, तो बता दूंगा। हाँ तो ठीक है। चलो। और बाकी लोग को सर मैं तमित का डाल ही फीड। देता हूँ सर, मेरे पे हाँ है हाँ। सर, एक में आप देख लो सर एक। भेज दो मुझे ग्रुप में। बाकी लोग कोई फीडबैक देना चाहेगा तमित का, कैसा रहा आज आप लोगों का? आकित, आयुष और संजय, आपने अटेंड किया था? अच्छा था सर। जी सर, अभी मतलब अभी स्टार्टिंग ही हुआ था, तो अभी ज़्यादा टाइम था नहीं बताने का, तो कल से कहा था कि प्रॉपर यस सर, स्टार्ट किया था करेंगे सर। हर एक टॉपिक के बारे में। अच्छा। जी सर। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया सर उन्होंने, अच्छा अच्छा। और कुछ बेसिक चीजें बताई। हाँ हाँ। कंपनी के बारे में सर, जैसे क्या काम होता है कंपनी में, कैसे मैनेज करना होता है, हम्म। वो सब बताया था थोड़ा बहुत सर। ठीक है। तो मेरा सर डाल दिया ये सर मैंने। और मेरा मानना ये है कि आप सभी लोग जितने भी हैं कोशिश करें कि 10 या 12 एलपीए तक आप जाएं। 12 एलपीए तो मिनिमम, इससे नीचे आप लोग जान ही ना ले, नहीं तो मेरी जो मेहनत है आप लोग के पीछे, तो कम से कम 12 एलपीए के अबव होना चाहिए सभी का। सर ठीक है। एक चीज और, जैसे जैसे सर 12 LPA सर आप बता रहे हैं, ऐसा स्टार्टिंग जैसे सर मेंशन कर रहे हैं सर रेज्यूमे में सर, तो मिनिमम
कितना क्या क्या है सर उसमें? मिनिमम आप बेनिफिट रेज्यूमे में मेंशन करें 7 LPA। एक्सपेक्टेशन आपका 7। 7 LPA ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे फर्स्ट ऑफर लेटर के लिए। कम भलाई तो लगा सर, सकते हैं, ज़्यादा नहीं सर लगा करंट सकते। सर मैंने 4.5 रखा है सर, ठीक है सर ये? हाँ हाँ, 4.5 है। तो आप क्या करो, 6 LPA का डिमांड करना। तो नहीं सर, मैं सेमी मैंने आपको भी बोल रहा हूँ मैंने भी सर। सर इतना 7 LPA। इतना ही लगा रखा, 4.9 जी लगा सर। रखा है सर मैंने भी। हाँ, जितना कम रहेगा ना उतना जल्दी आपको ऑफर लेटर मिलेगा। हम्म, जी सर। हाँ, जितना ज्यादा रहेगा उतनी कंपनी सोचेगी अरे, क्या है कि वो तुम्हारे अंदर दो क्वालिटी देखती है। फर्स्ट, बंदे का कॉन्फिडेंस कितना है, दूसरा आपका स्किल लेवल। अगर स्किल लेवल लो है, कॉन्फिडेंस हम्म, हाई है, तो आपका उसके बाद देखेंगे आपकी डिमांड क्या है पैकेज। आप बोलेंगे कि अरे बंदे का थोड़ा सा स्किल लो है लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा है इसका, लेकिन डिमांड इसकी 6 LP है, ठीक है ऑफर लेटर दे दो। और हम्म, फिर इसके बाद क्या होता है, आपका स्किल अच्छा है, कॉन्फिडेंस लो है। कॉन्फिडेंस लो है मीन्स आपके अंदर हेजिटेशन है, तो उनको वो जज करते हैं कि लगता है, हो सकता है बंदा कहीं से ट्रेनिंग लिया है लेकिन इसके वर्किंग नहीं है। तो उसमें आपका एक्सपेक्टेशन चेक करेंगे कि बंदे ने एक्सपेक्ट कितना किया। बोले वो इसका अभी 4.5 LP लगाया है, एक्सपेक्ट कर रहा है कितना, 60%, 70% एक्सपेक्ट कर रहा है। हाँ, मीन्स आप हम्म, 7 LP। तो वो बोलेगा कि बंदा फेक है, क्योंकि जेन्युइन इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें चारों तरफ से देखना है, सारे पॉइंट को कवर करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक भी ऑफर लेटर नहीं है, हम डिमांड कर रहे हैं 8 LPA का। हमारे पास ऑफर लेटर होना चाहिए। एक कंपनी अगर ऑफर लेटर दे रही है ना, तो आप डिमांड करो ना, 10 LPA डिमांड करो, 12 बोलो, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहला एक ऑफर लेटर कैसे भी करके ले लो, चाहे 6 LPA का ले लो, होल्ड करो उसको। टेक्निक है ये सारी चीजें, इंडस्ट्री में जाने के सब टेक्निक है ना। तो टेक्निक यूज करना है, स्मार्ट बनो, है ना। ओके सर। तो सर हाँ 4.5 पे सर 6 LP डाल दे रहे हैं सर एक्सपेक्टेड में। हाँ हाँ, जितना कम रखोगे उतना बेनिफिट आपके पास। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप 7 LPA 8 LPA दो, कोई इशू नहीं है। वो जी सर। बंदा आपको देगा 8 LPA 9 LPA, वो बल्कि आप 8 बोलोगे तो 10 भी दे सकता है। ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि शिवम ने बोला कि सर मेरे पास आया है, इसको क्वेश्चन दिए हैं कि आप सॉल्व करके दोगे तो आपको देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट उनका जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल करते हो, तो उसमें आपको 15 LPA का भी ऑफर दे देते हैं कि मैं आपको 15 दूंगा LPA। क्योंकि आपकी उसको लगा ना कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कैंडिडेट परफेक्ट है, तो आपको ऑफर देगा। बिल्कुल। तो 15 LPA तक आपको दे सकता है। आप अभी मार्केट का थोड़ा सा क्रेज डाउन चल रहा है इस समय। डिमांड क्या है, थोड़ा सा पैकेज काफी लो हो गए हैं सभी के। जो 15 LPA ऑफर करते थे आज 10 LPA ऑफर कर रहे हैं, 9 LPA, यहाँ तक तो 7 6 LPA पे भी आ गए हैं, जस्ट हाफ आ गए। तो आपको उससे मतलब नहीं है। आपको पहला आप अपने क्या रखे, एक ऑफर लेटर कैसे भी करके होल्ड कर लें। 6 LPA जितना कम हो, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग नहीं लेना है, आपको ऑफर लेटर होल्ड करना है। जितने ऑफर लेटर होंगे उतनी अच्छी पैकेज मिलेगी। ठीक। ज्यादा का लालच अभी बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप सभी फ्रेशर हो, कोई भी वर्किंग नहीं है। क्योंकि अगर वर्किंग होते, स्टडी करते, तो आप पैकेज के लिए डिमांड कर सकते हो, लेकिन कोई भी वर्किंग नहीं हो, है ना। तो संभल के यस चलना है सर। और अच्छा खेलना है ना। ठीक है। हाँ, चलो। और कोई डाउट कुछ पूछना है जो आप लोग तमीज से नहीं पूछे हो तो। सर जैसे 6 लाख का सर अपन हम लिखते हैं सर, जैसे हाँ 6+ लिखा सर, तो उसमें सर क्या होता है सर, फॉर्म 16 की सर रिक्वायरमेंट रहती है सर, यूएन नंबर पीएफ। और हम दिखा रहे हैं सर कि हमारा यूएन नंबर जनरेट नहीं, पीएफ नहीं डिडक्ट नहीं होता सर, हाँ। सैलरी इन इन हैंड मिलता है या सर, क्योंकि इन हम्म। हैंड सर इतनी सैलरी भी नहीं देंगे सर। 6 लाख रुपए से अपन डिवाइड करते हैं 12 से इन हैंड, क्योंकि आजकल तो इतना सर सर वो बोलते हैं सर सैलरी के टाइम पे है ना। डू हैव ए वेरिएबल, तो सर मैं बोलता हूँ नो सर, ओनली इट इज अ फिक्स्ड सर, तो ये ठीक है ना सर बोलना? हाँ हाँ, वेरिएबल मीन्स क्या होता है कि जो आपकी सैलरी है, मान लीजिए पैकेज के हिसाब से आपको मिल रहा है 66 LP, मतलब 6 LP। तो इसमें से वेरिएबल आपका कट जाएगा। तो कितना कट गया आपका, जैसे कि मान लीजिए सैलरी के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। डेली आपका मंथली सैलरी है 60,000 आपको बन रहा है।
60,000 कंप्लीट हम्म, आपका सैलरी बन रहा। तो इसमें से आपका 8,000 या 10,000 वेरिएबल में कट जाएगा। मान लो 8,000 कट गया वेरिएबल पे, तो वेरिएबल पे जो होगा आपको आपको इन हैंड कितना हुआ 50,000, वो माइनस हो गया। उसमें से पीएफ कटता है, पीएफ 12% समथिंग होता है, तो पीएफ कटेगा। उसके बाद पीएफ कटने के बाद आपको इन हैंड कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो कुछ मान लीजिए आपका कितना कट गया पीएफ, 10,000 पीएफ कट गया, वेरिएबल पे कट गया 8,000। तो वेरिएबल पे जो होती है वो हिडन रहता है, वो नहीं दिया जाता है। वो कब देते हैं, जब आप कंपनी रिजाइन करोगे तब। उसमें आपका पीएफ ऐड होता है। पीएफ जितना आपका कटेगा, वेरिएबल वेरिएबल में ऐड रहेगा सर पीएफ। नहीं वेरिएबल नहीं, वेरिएबल पे अलग हो गया, वो देंगे नहीं अच्छा अच्छा आपको, अच्छा कोई भी जी कंपनी जी। नहीं देती है। तो वेरिएबल पे और पीएफ, पीएफ आपको मिलता है। तो पीएफ का क्या होता है सीन, कि आपको पीएफ कितना कट रहा है 8,000। तो इसमें 12% एम्प्लॉय का होता है और 13% एम्प्लॉयर देता है। मतलब जो पीएफ आपका कटेगा वो कंपनी में, कंपनी के अकाउंट में रहता है, मीन्स स्टोर्ड रहता है। अब वो जब रिटर्न करेगा तो उस आपका टोटल पीएफ जनरेट हुआ है, मान लीजिए 30,000 का, 30,000 आपका पीएफ बन गया टोटल, ठीक है। अब वो रिटर्न करेगी जब पीएफ, तो इसमें 13% आपका ऐड करके देगी, मीन्स 62, ऐसा समथिंग आपको ऐड करके देती है। तो वो इसलिए पीएफ कटता है। जब आपको रिटर्न होगा तो एम्प्लॉयर उसके अंदर ऐड करता है 13%। तो जो छोटी कंपनी होती हैं, जो 20 एम्प्लॉयर्स, जो 20 एम्प्लॉयज से लेस हैं, तो ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, मिनी स्मॉल, रत्न कंपनी है। हाँ स्मॉल कंपनी है, तो वो पीएफ नहीं काटती है। क्यों? क्योंकि उनको देना पड़ता है। तो बड़ी कंपनियां दे देती है, छोटी कंपनियां नहीं दे पाती है, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा बजट नहीं होता है। तो वो जब आपका डिस्कशन होगा जब भी, कि आपकी कंपनी पीएफ क्यों नहीं काटती, तो वो बताएंगे वो अपना रीजन, क्योंकि हमारी स्मॉल कंपनी है, हमारे पास इतने बड़े मेजर प्रोजेक्ट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उनका पीएफ जो है कलेक्ट ना करके उनको उसी सैलरी में ऐड करके दे देते हैं। तो आपका पीएफ जो होगा सैलरी में ऐड करके मिल जाएगा। वेरिएबल पे भी आपको मिल जाएगा पूरा कंप्लीट। तो इन हैंड, हाँ जो कंपनियां जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो क्या करती हैं, वेरिएबल पे भी डिडक्ट करती है आपसे, और साथ में पीएफ भी कट करती है। कट करने के बाद फिर आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। तो क्या है प्रोसेस, ठीक है, मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे कटता है, कितने कितने परसेंट चार्जेस है, सबके अलग अलग, ठीक है। तो अभी आपको बताना है, बोला कि नहीं हमें कंप्लीट सैलरी मिल जाती है। हाँ पूछो। हाँ, किस चीज का प्रोफाइल आपने बनाया है, आईटी से रिलेटेड? अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी से। तो आप रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। अगर नहीं रिमूव करना है तो आप प्रोफाइल जो बनाएंगे उसमें ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, डिटेल्स सब थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे, ताकि मैच ना करे। हाँ हाँ हाँ, तो कोशिश करें आईडी चेंज करें और डिटेल्स चेंज करें, ठीक है। और पॉसिबल हो तो रिमूव कर सकते हो, कोई उसका अगर रिक्वायरमेंट ना हो तो आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फॉरगेट कर लो पासवर्ड, ओटीपी आएगा उसमें, दे दो, चेंज कर लो, ठीक है। जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको आप ना रखे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर दूसरा सोल्यूशन निकालो, आईडी चेंज करो अपना सब चीज़, और उसके बाद अपडेट करो, ठीक है। एड्रेस तो आपका जो है आधार कार्ड में वही रहेगा। नहीं, एड्रेस एड्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एड्रेस से कोई नहीं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी, हमारे टू सिस्टर्स है, हमारी सेकंड सिस्टर का है, लेकिन हमारे इसमें क्या नाम वगैरह सब, आईडी वगैरह चेंज है, तो आपको चेंज करके डालना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि रिमूव कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, है ना। क्योंकि जब भी शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से शॉर्ट किया जाता है ना।
चलो स्टार्ट करें हम लोग क्लास। सर मैं ये कह रहा था हम्म कि जैसे हम फुल स्टैक पे ज्वाइन करते हैं, हम्म तो क्या हमें वर्क भी फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे करना रहेगा? नहीं नहीं, आपका मेन बैकएंड होगा, बट ये है कि फुल स्टैक लगाने से बेनिफिट ये होगा कि कंपनी में आपको जब भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपको काम दिया जाएगा। फ्रंट एंड का भी काम दिया जाएगा, डेटाबेस का भी काम दिया जाएगा, और बैक एंड का भी काम दे सकते हैं। फुल स्टैक का मतलब ये रहता है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके पास प्रोजेक्ट है, मीन्स अब उनको अभी तुरंत कंप्लीट करना है, लोड ज़्यादा है, तो आपको फ्रंट एंड का भी काम दे सकते हैं कि आप फ्रंट एंड भी हैंडल करो। इसलिए फुल स्टैक की डिमांड रहती है कि लोड पे क्या है, तो हमारे पास अगर लोड इंक्रीज हो रहा तो कंपनी वो फुल स्टैक बंदे देखती है कि हमारे पास कितने बंदे हैं, तो फटाफट सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है। जैसे देखिए। सर उनके जैसे जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, तो उसमें एंगुलर यूज नहीं हो रहा है, जैसे रिएक्ट हो रहा है, हम्म तो तो कोई इशू नहीं है, वो रिएक्ट बोलेंगे कि आप रिएक्ट पढ़ लो, डॉक्यूमेंट देंगे पढ़ने के लिए। और नहीं नहीं समझ में आएगा डॉक्यूमेंट, तो आप हमारे यहाँ आना, क्लास करना। ठीक है। ये सर। हाँ क्लास करना, बोले कि ठीक है, वो पूछेंगे क्या कर रहे हो, बोले कि हाँ अभी सीख सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। ये मत बताना कि क्लास कर रहे हैं, बस ये बताना कि हाँ जो डॉक्यूमेंट दिया है आपने, हम उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, एपीआईज बना रहे हैं। तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं बोलेंगे, बोले ठीक है आप जल्दी कंप्लीट करो, तो 1 महीने 2 महीने का आपको टाइम देंगे ताकि आप उसको कंप्लीट कर लो। अरे कंपनी में इतना ज्यादा नहीं रहता है, इतना ज्यादा हेडेक नहीं रहता है, बहुत से सॉल्यूशन रहता है, एक बार एंटर तो हो तुम, वहां बहुत लोग काम करने वाले होते हैं, आप सिंगल बंदे थोड़ी हो। लेकिन आपने एंगुलर लगाया, उनका डिमांड रिएक्ट का है, तो हम क्या करें, रिएक्ट का है तो हमसे, तो हमने तो प्रीवियस कंपनी में एंगुलर पे काम किया है ना। आपने हायरिंग हायरिंग ली है, मतलब हायरिंग की है मेरी, तो क्या देख के किया है, स्प्रिंग बूट एंगुलर। आप स्प्रिंग बूट एंगुलर पे काम दोगे तो हम करेंगे, अगर आप बोलोगे नहीं ग्रूवी पे काम है तो हाँ उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने हायर किया स्प्रिंग बूट पे, तो आप मुझे स्प्रिंग बूट पे प्रोजेक्ट दो। नहीं, अगर आप ग्रूवी पे देते हो तो बिल्कुल ग्रूवी पे दो, हम करेंगे ग्रूवी पे, लेकिन सीखेंगे तब करेंगे। हाँ, तब तक आप सैलरी दो हमें। ठीक है। हायरिंग हो गई है तो तुम्हारा हेडेक नहीं है, वो उनका हेडेक है। तो वो आपको डॉक्यूमेंट देंगे, टाइम देंगे कि फटाफट आप कवर करें, सीखें। और कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ आपको जो स्पेसिफिक टूल्स होते हैं उनकी कंपनी के, तो उनका आपको वो जो सीनियर होंगे वो आपको बताएंगे कि देखो आयुष ऐसा, इसको ऐसे से करना है, ऐसे से करना है। तो आप लोग ऑलरेडी एक टेक्निकल पर्सन हो, आपको सब चीज़ आता है, तो आप जल्दी उसको सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो फटाफट कि चीज़ें हैं, ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो वो एक रेफरेंस लगा के आपको बताएंगे कि देखो जावा में ये था तो यहाँ ऐसा था, तो स्प्रिंग बोट में ऐसे यूज करते थे, तो ग्रूवी में हम इसको ऐसे कर रहे हैं। एक्चुअली ग्रूवी जो है, कभी कभी कोई कंपनी अभी इसमें मार्केट में चल रहा है, तो इसलिए बता रहा हूँ। ये जावा का एक्सटेंशन है, जावा के बेस पे बनाया गया है कि नई टेक्नोलॉजी, ग्रूवी टेक्नोलॉजी। तो ग्रूवी लैंग्वेज, तो स्प्रिंग बूट में आप लोग ग्रूवी, कोटलिंग, जावा देखे होंगे जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो, है ना। तो वहाँ ग्रूवी है। तो बहुत सी कंपनियां ग्रूवी पे भी काम करती हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है कि अरे ग्रूवी पे काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आप सीखो, लेकिन कम से कम 1 साल तक आप उस कंपनी में रहो। स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज ये आपका बेस है, इसको मत छोड़ना। ठीक है। कोशिश करना कि हमें इसी टेक्नोलॉजी पे हायरिंग आपकी होगी, स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट जो आप मीन्स एंगुलर, ये जो लगा है इसी पे हायरिंग होगी, लेकिन वो कंपनी में काम आपको दूसरा दे सकते हैं। ठीक है। तो वहां आपको बोलना है कि देखिए एक्चुअली हम स्प्रिंग बूट का हमें प्रॉपर आइडिया है, लेकिन अगर आप देते हैं तो करना, 1 साल करना, अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है, 1 साल करना। लेकिन आपका बेस जो रहेगा स्प्रिंग बूट रहेगा, स्प्रिंग बूट को स्किप मत करना है कि दूसरा टूल सीख लिए उस कंपनी में जाके उस पे ही आप काम करने लगे, स्प्रिंग बूट भूल गए। तो स्प्रिंग बूट भूल जाओगे तो फिर बाद में जब आप कंपनी स्विच करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। फिर से आपको स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज और एंगुलर पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका बेस है, इसको बेस को स्किप मत करना है। बाकी आप जो भी टेक्नोलॉजी सीखना है आप सीखिए और उस पर काम कीजिएगा। जी सर। हम्म, ठीक है, बाकी जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं बताऊंगा, पहले आप ऑफर लेटर तो लो, ऑफर लेटर लो, मैं सब बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट करें। हैप्पी, तुमको कुछ पूछना है, कैसा रहा?
नहीं सर, बाकी अभी तो डेमो ही था सर। हाँ, सब समझ में आ रहा है, हाँ कल से बताएंगे। हाँ ठीक है, देखो कल से करो। ठीक है, चलो। हाँ, अब हम लोग आते हैं अपने पैनल पे। हमारा क्या चल रहा है लास्ट यहाँ। ठीक है सर यार, अब 1-2 महीना आप लोग कंटिन्यूसली लग जाओ इंटरव्यू की तैयारी में। हाँ, ये हमने क्या है, स्क्रीन बना लिया था। फर्स्ट स्क्रीन 1 हमारा डिजाइन हो चुका है, और आज किसको डिजाइन करना है, स्क्रीन 2 ना। प्रोजेक्ट स्क्रीन 1 कंप्लीट हो गया था हमारा, कि बचा है कुछ? अच्छा, तमित ने कुछ क्वेश्चन भी पूछा था क्या आप लोगों से? यस सर, पूछिए। पूछ रहे थे, हाँ सर। सर ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग सर, ऊप सर, ऊप से रिलेटेड अच्छा, सर कुछ था स्टार्टिंग। तो कितने लोगों ने बताया? सभी ने बताया? अच्छा, कितने लोगों ने, तो सभी मुझे तो मालूम है सभी ने बताया होगा। किसने नहीं बताया? किसने नहीं मतलब सर बताया? आपका सभी को है सर, क्या दिमाग में किसी के साथ रिकॉल की सर एकदम नहीं होता है सर। अच्छा, एकदम नहीं आता है। सभी में नहीं, सर। नहीं, क्या है, मेरे स्टूडेंट ये सब चीज तो रटा रहता है, जो भी है। क्यों, आयुष, अकित, नैनिका, हैप्पी, ये सब तो बेसिक चीजें रटी होती हैं। इतना मैंने पढ़ाया है कोर जावा तुम लोग को। यस सर। हाँ, माइंड में पूरा सेट हो गया कि नहीं? इसलिए मैं रिपीट करता हूँ, क्यों बार बार, क्योंकि मुझे मालूम है ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू जब आप इतना पढ़ लोगे उसको ना, तो ऐसा लगेगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यार, बच्चों वाला, है ना? ये अभी क्या सर इन्फोसिस में है ना सर, अभी आ? बेंगलोर। अभी ये अभी इंटरव्यू ले रहे थे ये सर, ये भी कहाँ सर, बेंगलोर में है सर अभी? हाँ, बेंगलोर में वर्किंग है। जी। हम्म, पहले ये एरिक्सन में था, एरिक्सन से ये स्विच किया है, तो इधर बेंगलोर आया है। तो उसने हम बोला बता कि रहे सर, थे अमित सर। हाँ। हम्म ये हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे पढ़ाए हुए, इसके बैच के जो स्टूडेंट है, काफी मतलब मस्त बंदे थे। जो मैं बताता था ना, इनका बैच भी था, और 2-3 बैच था। मतलब डेडिकेशन जबरदस्त है इन लोग के अंदर। पूरा लगे रहते थे, फटाफट रिप्लाई करते थे अगर मैं पूछता था। तो पढ़ाई भी था मन लगा के, जैसे आप लोग को पढ़ाता हूँ। इधर भी थोड़ा सा आप लोग का डिस्टरबेंस हो गया था, घर में शादी उदी की वजह से, नहीं तो इतना डिस्टरबेंस नहीं होता है। तो मैंने सारी चीजें बता डाली थी, सब चीज। तो इन लोग का इंटरव्यू क्लास खत्म होने के बाद ही फटाफट सबका इंटरव्यू हुआ। नेक्स्ट वीक में किसी का कॉल आया, राहुल का, कि सर ज्वाइनिंग हो गई। फिर उसके बाद इतने इसके 2-3 दिन के बाद एक लड़के का कॉल आया था, क्या नाम था, मूलचंद, उसका भी ज्वाइनिंग। और फिर इनके बैच का कंटिन्यू हर 3-4 दिन में एक लोग का मैसेज आ रहा था कि सर कंग्रेचुलेशन सर। बोले क्या है? हाँ, ठीक है। तो बोले कि सर आपने इतना मेहनत किया, हमारा हो गया सर, ज्वाइनिंग हो गया। बोला चलो अच्छा है। फिर राहुल भी इन्फोसिस में ही है शायद, आई थिंक सर राहुल। राहुल, राहुल को जानते हो तुम? हाँ सर, रिकॉल है थोड़ा सा, वो इन्फोसिस में ही है आई थिंक सर वो। हाँ, शायद इन्फोसिस में है। अब क्या है, काफी टाइम हो गया ना जो, अब जैसे कि वो 2021 बैच के थे, 21 जी के। जी। अब वो काम करने लगे हैं, सब अपने अपने में बिजी है, मुझसे ज्यादा बात नहीं हो पाती, स्टूडेंट इतने हैं। तो कुछ स्टूडेंट है जो मुझे कॉल करते रहते हैं बीच बीच में, कुछ अपडेट बताएंगे। कभी स्विच करेंगे तो बताएंगे कि सर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया। मतलब अच्छा, चलो ठीक है। तो बीच बीच में सबसे बात होती रहती है, किसी कॉल आता है, बाकी लोग सब अपने अपने बिजी हो गए हैं। तो इतना कहाँ ध्यान देंगे, जैसे कि रितेश देख लो, अपने बिजी है तो कहाँ कॉल कर रहा है। देखो, लाइफ में बढ़ो आगे, लेकिन एक ट्रेनर के टच में जो रहता है ना,
तो ट्रेनर को भी जी अच्छा लगता है कि हाँ मैंने ट्रेन किया, हमारे जो स्टूडेंट हैं इस प्लेस पे हैं, मतलब इस कंपनी में है, अपडेट मिलते रहता है, तो मैं मोटिवेट करता हूँ अपने स्टूडेंट को कि देखो हमारे यहाँ है। तो उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो सर ने पढ़ाया है तो इनकी कंपनी के लड़के इस बैच के लड़के इस लेवल पे है। रितेश की ज्वाइनिंग हो गई है क्या? किसकी? रितेश की? रितेश नहीं नहीं, है अभी अभी। अभी नहीं, अभी 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 सबका ज्वाइनिंग करवाना है। रितेश ने मुझे कॉल किया था बीच में, अभी इधर बीच पे, तो मुझे बोल रहा था कि सर अभी पढ़ रहा हूँ मैं, क्या है कि आपका बैच थोड़ा स्लो चल रहा, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ। बोला अच्छा ठीक है, तो पढ़ लो, जब पढ़ लेना तो फिर मुझे कॉल करना, तो ज्वाइनिंग के लिए देख लेंगे, फिर जहाँ हो ज्वाइनिंग कराना होगा, इंटरव्यू प्रेशर करा देंगे। तो बोला हाँ ठीक है। मेरा बैच वाकई में स्लो चलता है। कुछ लोग एग्री कर रहे होंगे हाँ। क्यों, सही है ना? अरे बोलो यस या नो। सर स्लो है बट जी सर। कॉन्सेप्ट जो है वो सही है ना। हाँ, स्लो पढ़ाने का रीजन भी है, ऐसा नहीं है। मैं एक दिन एक दिन की मैं बात बता रहा हूँ, घटना बता रहा हूँ। तो क्या नाम है, शिवम, तुम्हारे यहाँ बेंगलोर का एक लड़का था, जी अ, सर। अविनीश नाम था क्या, हाँ अविनाश था, हाँ अविनाश के बैचमेट की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे अविनाश था। तो उसमें एक लड़का था, क्या नाम था उसका, कुछ नाम था, अच्छा नाम था, लेकिन थोड़ा सा विचित्र टाइप का था। मतलब वो वर्किंग था, कंपनी में वर्क करता था, बाकी कुछ लड़के जैसे कि आप लोग हैं उसमें से एक दो लड़के उसमें वर्किंग था। तो वो वर्किंग था, तो वो हमेशा ऑड क्वेश्चन पूछता था मुझसे, तो जिसकी वजह से बैच काफी डिस्टर्ब हो जाता था। तो उसको लगता था कि सर इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं यार, ये मतलब वो बोल भी देता था कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत आपने बोला था कि 2 महीने में बैच कंप्लीट कर दूंगा, आपने 3 महीने ले लिया, अभी तक बैच कंप्लीट नहीं हो पाया है। बोला हाँ इस बात को तो मैं एग्री करता हूँ, बट मैं 2 महीने में कंप्लीट कर देता, लेकिन आप लोग जो रेस्पॉन्स दे रहे हो, रेस्पॉन्स आप लोग का सही नहीं है, इसकी वजह से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप, मैं अगर पूछ रहा हूँ कोई चीज, आप तुरंत रिप्लाई कर दो कि हाँ ये लॉजिक, मैंने अगर कोई बोला मेथड कोई ऑपरेशन क्या लॉजिक होगी इसकी, तुरंत तुरंत आप बोलो कि सर यहाँ ये चीज ऐसे ऐसी बनेगी, तो मैं तुरंत आगे चला जाऊंगा। अब मुझे लगेगा कि अरे आप लोगों से मेथड ही बनाने नहीं आ रहा, आप लॉजिक नहीं सोच पा रहे हो, तो मैं उसका एक सॉल्यूशन बताता था कि देखो ऐसी जगह पे अगर फंसो तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी वो सब चीज बताने की। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो हैं उनको कभी भी प्रॉब्लम ना आए, एक एक चीज क्लियर हो, क्योंकि अब यहाँ से हायर स्टडी के लिए तो नहीं जा रहे हो कि यहाँ से पढ़ के एग्जाम देना है, अरे 50% भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, अब इसको कौन सा पढ़ना है, आगे चल के हमें दूसरा सिलेबस पढ़ना है। हम्म? नहीं, यही चीज सेम चीज आपको मिलेंगी कंपनी में। अब जब यहाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो कंपनी के प्रोजेक्ट पे जब जाओगे तो वहां तो काफी कोड रहेंगे, काफी। और कभी कभी तो ऐसा मिलेगा कि दूसरा डेवलपर ने लिखा उसका कोड समझना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ओल्ड प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जो माइग्रेट करने होंगे नए टेक्नोलॉजी में, तो आप उस चीज को देख के बोर मत हो, ये काम ही हमारा है, ये काम हमारा है। तो क्या हुआ उस दिन, मैं बहुत गुस्से में था एक दिन, ऐसे भी थोड़ा सा फैमिली का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैं घर में जैसे नहीं हो जाते बातचीत वगैरह, तो घर में थोड़ा सा ऐसा फैमिली प्रॉब्लम, तो मैं भी घर में चिल्ला उल्ला दिया था। बोल दिया था, मेरा दिमाग खराब था उस दिन, लेकिन क्लास तो लेना ही था। तो क्लास लिया, वो जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ वैसे ही बोल पड़ा कि सर थोड़ा सा स्पीड लीजिएगा, थोड़ा फटाफट पढ़ा दीजिए, हम इंटरव्यू दे रहे मीन्स हमको उसी सेम कंपनी में उसका प्रोजेक्ट पे काम भी चल रहा था सेम टॉपिक पे। बोला अच्छा ठीक है। अ, मैंने थोड़ा सा स्पीड लिया, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड नहीं लिया था, थोड़ा सा लिया, कॉपी पेस्ट वाला यूज़ किया, उसी को सेम सेम प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट किया, और उसके बाद डेटा स्टोर किया, डेट सॉरी कॉन्सेप्ट चल रहा था, प्रोजेक्ट ही चल रहा था उस टाइम पे, कोई मॉड्यूल था इसे, उसको कंप्लीट करने के बाद न्यू मॉड्यूल पे आ गया और दूसरा मॉड्यूल बताने लगा। तो काफ़ी लड़के बोले बोले कि सर समझ में नहीं आया, काफ़ी स्पीड आप निकल गए, क्या क्या चीज़ लिख दिए, कैसे कैसे कर दिए। तो मैं बोला कि ठीक है, आप लोग को नहीं समझ में आया, आप लोग को कल बता दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, ये दूसरा टाइम दे दिया था कि आप लोग को। मैं बोला कि उस लड़के से पूछा क्या, वर्मा कुछ नाम था,
वर्मा से पूछा, वर्मा तुमको समझ में आया? तो बोला सर एक बार फिर से बता देते। तब मेरा दिमाग खराब हुआ। हाँ, तब मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ। मैं बोला क्यों बता दे तुमको फिर से, तुमको समझ में आया या नहीं है? तुम तो वर्किंग हो ना, तुमको तो सारी चीज समझ में आती है। बोले नहीं सर, वो क्या है एक्चुअली, वो थोड़ा सा मैं एक जगह मिस मिस कर दिया, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था, एक बार प्लीज सर रिपीट कर दीजिए। मैं बोला अच्छा ठीक है, रिपीट करता हूँ। बोलो, मैं पूछा कहाँ समझ में नहीं आया? तो बोला सर इस लाइन में आया। मैं बोला अच्छा ठीक। उसी का सेम क्वेश्चन मैंने दूसरे ढंग से उससे पूछा। मैं बोला इसका आंसर आप बताओ, अगर इसको बता देते हो तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा पूछा, वो नहीं बताया। फिर उसके नीचे गया डाउन, उससे पूछा, बोला अच्छा ठीक है ये क्या होता है, वो भी नहीं बताया। उसके डाउन भी गया, वो भी नहीं बताया। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, मेरे जो जो लड़के नॉन वर्किंग है उनसे पूछता हूँ, उनसे पूछे, वो बता दिए, वो बता दिए। जो नॉन वर्किंग है, जो वर्किंग है वो नहीं बता पाया। मैं बोला अब बताओ प्रॉब्लम किसका है इसमें? बोला सर इन लोग तो डेली आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं काम ही नहीं कर पाता हूँ। मैं तो अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे बस कॉन्सेप्ट देखना है, समझना है। बोलो जब तुमको कॉन्सेप्ट देखना है, समझना है तो समझो, बैच क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मुझे मालूम है कैसे समझाना है। मैं आज आज से ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, काफी टाइम हो गया मैं ट्रेनिंग देते हुए। कहाँ पास कि लड़के फंसेंगे? आपको क्या है, उसको उस चीज के बारे में आइडिया नहीं, आपको लग रहा है कि फटाफट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, ताकि मेरी जो रिक्वायरमेंट है मैं बस देख लूँ, उसको कॉपी पेस्ट करके वहां चिपका दूं। आपको ये लग रहा है? आपको अपने टास्क की पड़ी है कि मुझे कंपनी में टास्क मिला है, मैं 2 दिन में उसको सबमिट कर दूं। लेकिन मुझे इनका भविष्य का पड़ा है, भविष्य की लगी है, कि अगर ये आज नहीं समझेंगे तो कल कंपनी में प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो कल उस दिन खूब इसको चिल्लाया था, तो फिर लड़के भी बोले, बोले सर एक काम कीजिए, या तो इसका बैच अलग कर दीजिए, या फिर इसका फीस जो लिए है आप रिटर्न कर दीजिए। बोले ये कहीं और जाके पढ़ ले। इसकी वजह से काफी बैच डिस्टर्ब हो रहा। उस टाइम पे काफी स्टूडेंट रहते रहे, 30+ स्टूडेंट रहते, 30-40 स्टूडेंट रहे बैच में। तो सब ने बोला उसको, सब ने बोले, बोले कि देखो यार, तुमको पढ़ना है तो पढ़ो चुपचाप, हमको मालूम है तुम वर्किंग हो, लेकिन हमारा बैच डिस्टर्ब मत करो। हमें जैसे सर पढ़ा रहे हैं हमें पसंद है, इस वजह से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तुमको पसंद नहीं है तो तुम कहीं और चले जाओ, कोई तुमको जबरदस्ती नहीं है यहाँ, लेकिन हम लोग का बैच डिस्टर्ब मत करो। आज तक हम लोग सर को नहीं बोले। सर जब भी पूछते हैं तो हर एक बंदे को लेके चलते हैं, जितने भी यहाँ, कि किसी को नहीं छोड़ते कि हाँ किसी एक बंदे का डाउट है, क्योंकि वहाँ सबने फीस पे किया है, इक्वली फीस पे किया है, ये नहीं कि आप ज्यादा किए वो कम किए है। तब से फिर वो चुप हुआ, लेकिन वो कहाँ मानेगा, 2 दिन के बाद फिर बोल पड़ा। तो वो सुधरा नहीं आज भी। कंपनी में उसको लोग चिल्लाते रहते हैं। एक लड़का फिर आया था उस कंपनी से, तो वो बता रहा था कि सर एक स्टूडेंट था आपका वहाँ, वर्मा करके, मेरी कंपनी में जॉब कर रहा है, बड़ा विचित्र लड़का है सर। बोला क्या बोले। हम्म, चलो ऐसे ऐसे आते रहते हैं। तुम्हारा बैच काफी अच्छा है। सर रोहित वर्मा तो नहीं है? रोहित सर आज मालूम है क्या तुमको? यही है क्या सर, रोहित? हाँ वर्मा, रोहित वर्मा। जानते हो क्या रोहित वर्मा को? सर नाम सुना है सर, एक फ्रेंड का फ्रेंड है सर वो। हाँ बहुत विचित्र, बहुत इरिटेट करता था, डिस्टर्ब करता था बैच। हो गया, बोलना मत यार, तुम लोग यार रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बताना मत। नहीं 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 सर, तो मेरी अरे सर मैं जानते नहीं सर, वो तो फ्रेंड है सर, नहीं सर। नहीं तो बोलेगा बताओ सर मेरी बुराई नहीं नहीं करते नहीं, रहते हैं। क्या है सच्चाई है देखो। सर, सच्चाई सर, क्या बुरा लगे सर, सच्चाई है। हाँ हाँ, लेकिन दूसरे बैच में नहीं नहीं बोलना। सर, नहीं नहीं सर, अपन नहीं हाँ करेंगे। ठीक है। तो वो रोहित वर्मा विचित्र लड़का रहा भाई। वो बैच मैं सोचा कैसे खत्म हुआ है, बहुत इरिटेशन टाइप का चल रहा था उस टाइम पे। कंपनी का लोड अलग, फैमिली प्रॉब्लम मेरी अलग चल रही थी, और उस टाइम पे ये स्टूडेंट मुझे ऐसा मिले थे कि क्या बताएं। फिर मैंने बहुत स्पीड से बैच खत्म किया, लड़कों को बहुत बहुत स्पीड से खत्म कर दिया। कुछ लोगों को उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुई, तो मैं बोला ठीक है, प्रॉब्लम अगर हो तो सैटरडे संडे को आप मुझसे कनेक्ट कर लेना, जो भी डाउट हो, जो नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लेना, ठीक है? तो मैं उनको फिर अलग से हेल्प भी किया, क्योंकि देखो कोई भी स्टूडेंट वीक है या जो स्मार्ट है, सबको ये लगता है कि हमें जॉब मिल जाए, हमें काम करना आ जाए।
लेकिन एक ट्रेनर जो है ऊपर से देख रहा होता है कि संजय का तो चलो कॉन्सेप्ट अच्छा है, संजय कर ले जा रहा है, लेकिन मैं देखा अरे नैनिका थोड़ा सा वीक है या आकित का थोड़ा वीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि नैनिका भी साथ में निकल जाए। ये नहीं कि संजय स्मार्ट है, आंसर दिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब नैनिका को छोड़ दिया। उसने भी फी पे किया है, उसको भी लगता है कि मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आए, मैं मैं भी इनके लेवल पे बोल सकूं। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है? इस वजह से जी मैं सर। सबको प्रायोरिटी देता हूँ। क्या है कि बहुत से इंस्टीट्यूट मैंने देखा है कि कभी वो वीक स्टूडेंट पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो वीक रहते हैं, और जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ट्रेनर उन्हीं से ज़्यादा कांटेक्ट करता है, उन्हीं उन्हीं का रिप्लाई चाहता है कि वो रिप्लाई दे और हम आगे बढ़े। मैं अधिकतर इंस्टीट्यूट में ये देखता हूँ। तुम लोग भी अगर देखे होगे तो फील किए होगे, जानते होगे। बैक बेंचर को कोई कोई सपोर्ट नहीं करता है, क्यों आखिर? सही है ना आयुष? जी सर। हाँ। देखो स्मार्ट जो हैं वो निकल जाएंगे, वो अगर मैं ना भी पढ़ाऊंगा ना तो कहीं ना कहीं से पढ़ के कैसे भी करके जॉब ले लेंगे। लेकिन मैं उनके लिए मेहनत करता हूँ जो निकल नहीं पा रहे हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको निकालना मेरा टारगेट है। क्योंकि उनकी उम्मीद एक ट्रेनर पे ज्यादा है कि मेरे नाम सुन के आया कि आदिल सर पढ़ाते अच्छा है, तो मैं टोटल उन पे फोकस करता हूँ कि वो निकल जाए। वो निकल जाएंगे तो सब निकल जाएंगे। ठीक है। चलो, तो हम लोग कहाँ फंसे थे अभी? ये शिपिंग हो गया था, शिपमेंट, यूजर बचा था। चले यूजर फटाफट कंप्लीट किया जाए। यूजर में क्या करना था यहाँ पास? एक बार ऑल क्लोज करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं से स्क्रीन। वेंडर परचेस, वेंडर परचेज आ गया, वेंडर परचेज स्क्रीन आ गई। स्क्रीन 1 पे भी हम लोग हैं, और हमने क्या इंटीग्रेट किया था? शिपिंग। चलते हैं यूज़र। तो यूज़र में हमें चाहिए यूज़र कंट्रोलर, यूज़र सॉरी क्या नाम से, यूज़र एंटिटी इंपोर्ट करना है। और एक वेंडर कंट्रोलर निकालते हैं, कंट्रोलर वेंडर परचेस कंट्रोलर, ये हो गया। इसमें हमारे पास एक मेथड है जो हमें दे रहा है रिटर्न यूजर का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यूजर की इन्फॉर्मेशन लोड करा ले, सिंपल, सिर्फ लोड ही कराना है। कॉपी, स्क्रीन में आए, फील्ड, फील्ड ऐड है यूजर, ओके। और सेम मैं इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट। और नेक्स्ट वैल्यू, कंट्रोल V, यहाँ यूजर, यूजर, इसका थोड़ा सा की चेंज कर रहा हूँ, मैं यूजर टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यूजर फील्ड और यूजर नेम दोनों सेम हो रहा, तो यूजर टाइप, यूजर टाइप शिपमेंट। यूजर टाइप का कहने का मतलब ये है कि किस टाइप का यूजर है। तो यूजर एक्चुअली वेंडर टाइप का है, और कस्टमर टाइप, टू टाइप्स के हमारे पास है। तो हम क्या दे रहे हैं? यूजर टाइप अभी दे रहे हैं वेंडर, तो वेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं यूजर टाइप, और यहाँ यूजर, यूजर की, यूजर वैल्यू। अब मॉड्यूल इंटीग्रेशन इजी लगने लगा ना? क्यों? इजी लग रहा है ना? क्या नाम है? आकित? जी सर। हम्म, चलो ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा, बाकी अच्छा। अब हमें क्या काम करना है? यूज़र में रजिस्ट्रेशन, यूज़र में क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं फर्स्ट।
यूजर टाइप, ऑर्डर, यूजर किधर है? यूजर का क्या बनाया है यार? क्या नाम है? संजय? यस सर। यूजर किधर बनाया है तुमने? यूजर यूजर मास्टर पेज पे जाओ सर। मास्टर मास्टर। पेज नीचे 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 सर, नीचे हाँ ठीक है, रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन पे ये यूजर का है। ठीक है, तो यूजर मैंने अभी ऐड कर दिया। यूजर नेम एडम, चलो संजय ईमेल आईडी, पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट है या फिर वो है 1 2 3 4? स्ट्रिंग है सर, स्ट्रिंग। हाँ 1 2 3 4। रोल अभी रख लिया है क्या? यूजर रोल, ये क्या है? सर डेटाबेस से डायनामिक डेटा आ रहा है सर उधर। अभी जब यूजर रोल आप सबमिट करोगे तो डेटाबेस से डायनामिक डेटा आएगा सर व्यू रोल में। अभी तो मैंने सबमिट ही नहीं किया यार। नहीं अभी नहीं सर, अब अगर सबमिट करोगे तो व्यू रोल में आएगा सर। यूजर अंडरस्कोर रोल, ठीक है, रजिस्टर्ड कर दिए, इसका सबमिट। ओके, अच्छा यहाँ पास एक सक्सेस मैसेज। तो एक ये हो गया, दूसरा हम फिर से क्रिएट करते हैं इसको। यूजर क्या नाम है? नैनिका। nainika@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4, रोल यूजर। सर अभी व्यू रोल में आ जाएगा सर यूजर रोल। अच्छा ठीक है, तो हमने क्या है, टू रोल्स, टू वेंडर्स क्रिएट किए हैं। वेंडर कौन है? एक संजय है। एक्चुअली 2 3 वेंडर की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें डिलीट भी करेंगे, रिमूव भी करेंगे ना। तो मैं क्या काम करता हूँ, सर वो व्यू पेज पे क्लिक करो सर देखने के लिए। हाँ करते हैं, ठीक है, आगे होगा। सॉरी, एम्प्टी डेटा, एम्प्टी रिकॉर्ड स्टोर हो गया। हाँ एक काम करते हैं, एक और रजिस्टर करते हैं, अंकित gmail.com 1 2 3 4, रोल यूजर रजिस्टर, ठीक है, 1 2 3 पासवर्ड। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। कौन सा स्क्रीन है? वेंडर, यहाँ से चेक करते हैं, ये तो हमारे पास आ गया है ये। अब एक काम करना है, इसको हमें रजिस्टर्ड करना है, क्योंकि हमें शिपिंग टाइप भी आ गई और वेंडर आ गया, वेंडर का नेम आ गया है, कौन कौन से वेंडर हैं। तो लोड कराते हैं ऑर्डर। रजिस्टर हमने बना दिया है यहाँ पास सेव करने के लिए, अभी नहीं बनाया है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, फटाफट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, क्या काम करना है? क्या नाम है इसका? बी परचेज डॉट सेव वेंडर परचेज दिया, और आगे हमें क्या है, इंटीजर
और ये हमें चाहिए ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी, इसको हम ऑर्डर आईडी बोलेंगे। ये रिटर्न करेगा, जो भी आईडी रिटर्न करेगा उसको ऑर्डर आईडी की तरह कंसीडर किया जाएगा। इफ ऑर्डर आईडी नॉट इक्वल टू null, मॉडल नहीं बनाया, कॉमा मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट और मैसेज SUSMSG सक्सेस मैसेज वेंडर परचेस, या फिर सिंपल ले लो परचेज प्रोडक्ट। गॉट successfully saved else fail। फील्ड रिटर्न कर देंगे सेम स्क्रीन पर। और हमें चाहिए ऑल मेथड्स लोड कराना है, तो वेंडर परचेज डॉट गेट ऑल रिटर्न लिस्ट मॉडल add attribute list। और इसको चलते हैं स्क्रीन में कन्वर्ट करा देते हैं। स्क्रीन मैं नीचे बना लूं, इसके नीचे स्क्रीन। यस यस सर। या फिर अलग से स्क्रीन बनाना तो अलग से बना लेते हैं, क्योंकि रिफ्रेश करना होगा बार बार चीजें। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट इसी में बना लेते हैं। HR और div, अरे ये तो div टेबल क्रिएट है क्या तुम्हारे पास पहले से किसी में? इसमें है यूजर व्यू टेबल, हाँ। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सारा ऑल, ठीक है। कंट्रोल V और यहाँ से चेंज कर लेते हैं
वेंडर परचेज डिटेल्स, वेंडर परचेज डिटेल्स, डिटेल्स लिस्ट। ओके, यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें रखना है स्क्रीन 2 पर? स्क्रीन 2 में क्या क्या है आइटम, बताना मुझे थोड़ा। सॉरी, स्क्रीन 2 नहीं है, स्क्रीन 1 है ना। स्क्रीन 1 में क्या क्या हमने रखा है? ऑर्डर आईडी, यूजर नेम, शिपिंग, ऑर्डर स्टेटस, है ना। यहाँ ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आईडी, यूजर नेम या वेंडर नेम, वेंडर नेम, वेंडर नेम और शिपमेंट, शिपमेंट नेक्स्ट, शिपमेंट, शिपमेंट के बाद क्या था? स्टेटस, 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 स्टेटस के बाद यूजर नेम, शिपिंग, ऑर्डर मेथड हमने लिया नहीं है, शिपिंग, स्टेटस और ऑप्शन। ठीक है, यहां से आ रहा है हमारे क्या? लिस्ट, लिस्ट, ये LI, LI डॉट ID, लिस्ट ID। और एक काम करते हैं, फर्स्ट वेरिएबल नेम निकाल लेते हैं सभी का। वेंडर परचेस, आईडी नहीं, आईडी नहीं चाहिए। ऑर्डर कोड हमने रजिस्टर किया था, नहीं, ठीक है। और आईडी चाहिए एक्चुअली, आईडी और ऑर्डर कोड, ऑर्डर कोड हमने बाइंड नहीं किया इसमें। एक ऑर्डर कोड रहेगा हमारा, कहाँ चला गया? ऑर्डर कोड, ऑर्डर आईडी, वेंडर ऑर्डर कोड, ऑर्डर कोड, ओके। LI डॉट क्या है? ऑर्डर कोड। दूसरा स्टेटस क्या है? शिपमेंट ना। यूजर नेम, वेंडर, वेंडर नेम, LI डॉट यूजर और आई थिंक शिपमेंट है। इसके बाद LI डॉट शिपमेंट, LI डॉट स्टेटस, स्टेटस, स्टेटस के बाद खत्म ना। ठीक है, अच्छा। ओके, यहाँ कोई बताएगा मैंने जो लिखा है सही है एग्जैक्ट या फिर कुछ गड़बड़ है? संजय, यस क्या सर। होना चाहिए? यहाँ जो मैंने लिखा है इंटीग्रेट किया, सही है या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मुझे ऐड करना चाहिए इसमें? किसी को कोई सही तो डाउट? दिख रहा है सर। सही दिख रहा सही। है, सही है पक्का?
यस सर। चलो रन करके देखें। यस सर। ठीक है चलो, देखो प्रॉब्लम कहाँ है बता रहा हूँ। इसको तो फर्स्ट एक काम करता हूँ मैं, ये जो है इसको रिमूव कर देता हूँ मैं अभी के लिए। जो अपडेट और ये लिंक जो तुमने ऐड किया है इसको प्लस इसको, कंट्रोल सेव और रिफ्रेश। लोड हुआ, डेटा लोड नहीं हुआ, क्यों? सर वो मॉडल एट्रीब्यूट में शायद लिस्ट रिटर्न नहीं की ना आपने। लिस्ट रिटर्न नहीं किया मॉडल एट्रीब्यूट में, कहाँ? टीएच कोलोन ईच ईच में लूप नहीं घुमा ना। टीएच कॉलन ईच, नहीं नहीं सही तो है, टीएच कॉलन ईच है तो। रीजन ये है क्योंकि अभी डेटा कुछ स्टोर नहीं हुआ, सेव नहीं है, डेटा ही नहीं स्टोर किया हमने। डेटा स्टोर किया क्या इसमें? डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर नहीं किया ना अभी, रजिस्टर किया यस क्या? सर। रीड बाइंड। हाँ अभी रजिस्टर करने जा रहे हैं। तो ऑर्डर कोड रजिस्टर किया, स्टेटस बाय डिफॉल्ट ओपन, शिपिंग टाइप शिप, यूजर संजय। अब रजिस्टर करें, ये हो गया रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है? पोस्ट मेथड, पोस्ट इज नॉट, मेथड पोस्ट नॉट सपोर्टेड। मेथड पोस्ट नॉट सपोर्टेड। किधर है मेथड पोस्ट? यूआरएल, यूआरएल मिसिंग है, ठीक है। एक्चुअली अभी हमने सेम मेथड बनाया है इस वजह से बाइंड नहीं कर पाया। ओके नो इशू, सेव, अब सही है। ओके डेटा सेव भी हो रहा और सेम पेज पे लोड भी कर रहा है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे आएगा क्योंकि हम लोग रिफ्रेश करेंगे, लोड करेंगे पेज पे, तो ये लेके जाएगा, रिडायरेक्ट करना होगा हमें सेम पेज पे। तो रिडायरेक्ट कर लेते हैं। चलो फर्स्ट एक काम करते हैं, बैक, रिफ्रेश एंड रजिस्टर। MS1 स्टेटस ओपन स्किप संजय रजिस्टर। हाँ अब क्या बोल रहा है? नो स्टैटिक सेव परचेस, नो मैपिंग, मैपिंग मैपिंग का प्रॉब्लम बता रहा है। क्या है मैपिंग? मैप नहीं सही हुआ है, बाकी तो सब सही है। चलो मैपिंग चेक करते हैं फर्स्ट। ओह वेंडर भी है ना, सॉरी यार, वेंडर वेंडर, कंट्रोल सेव रिफ्रेश। अच्छा एक सक्सेस मैसेज भी डाल देते हैं यहाँ नीचे। एक मैसेज H3 TH कॉलन टेक्स्ट SMSG, आई थिंक यही है ना, SMSG। सक्सेस मैसेज, ओके। बैक, रिफ्रेश, MS1 संजय
रजिस्टर परचेज प्रोडक्ट सक्सेसफुली एडेड, सेव्ड और रिफ्रेश, सॉरी गेट ऑल रिक्वेस्ट हमें क्या करना है, लोड भी कराना है पैरेलली। तो जैसे ही सेव हो तो डेटा यहाँ डिस्प्ले हो, है ना। परचेज प्रोडक्ट, हाँ क्योंकि ये मेथड कॉल नहीं हो रहा, तो सेव होने के बाद हमें क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना है और लोड करना है। कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट, परचेज डेटा, व्यू का नेम, एक्चुअली व्यू नेम यहाँ पास रिटर्न करेगा न्यू पेज। इसको ऐसा एक काम करो, अलग से पेज बना ही लेते हैं क्योंकि हमें मॉडल बनाना पड़ता, फिर मॉडल बना के कॉल करेंगे ना, क्योंकि ये सिंक्रोनस कॉल है, असिंक्रोनस हो जाएगा। असिंक्रोनस के लिए फिर कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा, रिडायरेक्ट करना पड़ेगा सारी चीजें। बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा ना। वेंडर ऑल, वेंडर ऑल मेथड है। ये पेज नहीं, पेज हमको सेम पेज का नेम देना होगा, या तो ऐसा कर सकते हो, सेम पेज पे एक काम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, रुको बता रहा है सिंपल अभी। सेम पेज और ये जो हमने मेथड कॉल किया है इसको रिमूव करो। थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए बस बना रहा हूँ लॉजिक, ताकि इसको रिफ्रेश पे डाल सकते हो, रिफ्रेश बटन, तो रिफ्रेश करोगे तो न्यू कंटेंट लोड हो जाएगा। गेट ऑल वेंडर और वेंडर के बाद ऑल। हाँ यहाँ की आज किसमें प्रॉब्लम आ रही, अनएक्सपेक्टेड HTML परचेज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक इसमें प्रॉब्लम आएगी ही, क्योंकि एक पेज हमें नया बनाना पड़ेगा, नहीं तो असिंक्रोनस कॉल करना पड़ेगा। फिर डेटा पेज बना लो, ठीक है, डेटा पेज और यहाँ कॉपी पेस्ट, रजिस्ट्रेशन नहीं, डेटा डॉट HTML, व्हेन परचेज डेटा HTML, ठीक है। और यहाँ
ठीक है। ठीक है, चलो अभी फिलहाल के लिए मैं इतना बता दिया हूँ, फिर बाकी देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, तुम लोगों ने क्या जो प्रोसेस बनाया इसमें क्या है कि 1 2 रिकॉर्ड्स हमारे फेच हुए हैं। कौन कौन से? हमने बाय डिफॉल्ट कर दिया था, वो आ गया था सेम सेम रिकॉर्ड। तो यहाँ देखो वेंडर का नेम, तो सिर्फ हमें वेंडर का नेम चाहिए ओनली, या ऑल ऑब्जेक्ट्स उसके ऑल रिकॉर्ड्स? तो वेंडर का क्या किया है, ऑब्जेक्ट्स हमें रिटर्न किया है, उसकी आईडी, वेंडर की आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल्स क्रिएटेड एट ऑल रिकॉर्ड्स। इसी तरह से शिपमेंट का ऑल रिकॉर्ड्स। हमें क्या चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट क्या है बोलो, इस फील्ड में कॉलम में क्या रिक्वायरमेंट है? ओनली वेंडर नेम। वेंडर का नेम मिस, ये प्रॉपर्टी चाहिए ना मिस, ये वेरिएबल नेम। और शिपमेंट में क्या चाहिए, शिपमेंट का कैरियर नेम, दो चाहिए वेरिएबल नेम, ये और ये, इसको बाइंड करना है ना, राइट? तो क्या करना होगा, यहाँ पास क्या मिस्टेक लग रहा था कि सर शिप शिपमेंट जो है इसमें हमें इसका वेरिएबल और यूजर का नेम, जो चीज चाहिए वो हमें मेंशन करना होगा ना यहाँ। तो यहाँ पास शिपिंग का जो है, यहीं से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। क्या है, कॉपी वेरिएबल नेम है एक्चुअली, इसको शिपिंग का डॉट दिस, और वेरिएबल नेम यूजर का नेम और नेम, ये आ गया यूजर डॉट नेम। देन सेव रन रीरन। आया, समझ में आ गया क्या करना था? हेलो? यस सर, यस सर। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा था कि वहां पर जो ऐड करना है, हमें जिस चीज को रिक्वायरमेंट है उस चीज को डिस्प्ले कराएंगे। अच्छा, यहाँ से हमारे 2 रिकॉर्ड्स ऐड हो गए हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें क्या काम करना है, जो अपडेट और डिलीट है यहाँ पास, हमें एक जनरेट इनवॉइस जनरेट करने का है, दूसरा ऐड प्रोडक्ट करने का है। तो यहाँ ऐड प्रोडक्ट जनरेट इनवॉइस, या फिर जैसे भी रखना है, ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट। जनरेट आई इनवॉइस। तो एक क्लास btn हाइफन प्राइमरी btn हाइफन sm। btn हाइफन सक्सेस sm। तो ये ग्रीन कब होना चाहिए, और ये ऐड प्रोडक्ट डिसेबल कब होना चाहिए? ये ऐसे भी बना सकते हो कि डिसेबल मिस, ऐसा कर सकते हो, या स्क्रीन 2 में जाने के बाद हम इसको बना लेंगे। तो जनरेट इनवॉइस, कब इनवॉइस जनरेट करना है, एनेबल कब होगा, इसके लिए कंडीशंस लगाएंगे। और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद एक न्यू प्रोडक्ट पेज ओपन करेंगे जिसको बोलते हैं स्क्रीन 2। तो ये हमारी स्क्रीन 1 है, स्क्रीन 2। तो कल स्क्रीन 2 पे चलेंगे, सेम आईडी पे वर्क करेंगे, इसके अंदर काम करेंगे, ठीक है। आज क्या है, थोड़ा सा टाइम डिस्कशन में चला गया है, डीएसए का भी बैच का टाइमिंग हो रहा है मेरा, डीएसए वाले स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे, है ना? ओके सर। हाँ, और सर कल सैटरडे
सही है सर क्या? हाँ, कल क्लास रहेगी आप लोग का। ठीक है सर। कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, संडे को भी रहेगा। सैटरडे संडे दोनों रहेगा, क्योंकि छुट्टी आप लोग की इधर बीच हो गई थी ना ज़्यादा, फेस्टिवल का, पोंगल, तो कवर करेंगे इधर, है ना। जी सर। हम्म। और कोशिश करो यार, डीएसए का बैच स्टार्ट हो गया है, आप लोग स्टूडेंट नहीं रेफर कर रहे हो, देखो बात करो, बताओ, है ना। या फिर जावा का बैच स्टार्ट करना है आप लोग, जब छोड़ के जा रहे हो कम से कम जावा का बैच बना के जाओ। जी सर, ट्राई करते हैं सर। हाँ जी सर। ट्राई करो, ट्राई करोगे तभी होगा। क्योंकि जी सर। बिना ट्राई किए तो जॉब भी नहीं मिलेगी। यस सर। ठीक है, आप हमारे लिए करो, हम आपके लिए करेंगे। ठीक, अब जर्नी आप लोग की यहाँ से शुरू है। चलो, और कोई डाउट है तुम लोगों का, कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है आप लोग का? नो सर। हाँ ठीक है, किसी भी तरह को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हो। हाँ संजय, कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर। ठीक है, कल आई थिंक कल आप लोग का थोड़ी एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा मेरा मीटिंग है कल कुछ में, तो नहीं तो मैं टाइम आप लोग का थोड़ा सा सेट कर देता अच्छे से, 2 घंटा ले लेते, 2 ढाई घंटा। कल 2 2 3 3 क्लास हो जाएगी मेरी। कल हमारी क्लास है, डेवऑप्स का भी है, फिर उसके बाद एक सर कल प्रोजेक्ट। एंगुलर चलेगा? एंगुलर तो खत्म हो गया यार, एंगुलर खत्म हो सर गया। लाइफ साइकिल बताने वाला। लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल एक काम